हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसे कि भगवान कहते हैं अनन्य भक्त, फिर कहते हैं अहंता, फिर कहते हैं अहंता में शुद्धिकरण, अहंता में परिवर्तन। तो ये सब क्या है, ऐसा समझने में मतलब पढ़ने जाइए तो बहुत कुछ है, और देखें तो हम लोग को कुछ भी नहीं लगता कि ये सब कुछ है ही नहीं जैसे। तो यहाँ वो बताते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भगवान के लिए हैं, भगवान हमारे लिए हैं। तो यही क्या हो गया हमारा अहंता, अनन्य भक्ति। और जब अनन्य भक्ति होती है तो उसमें किसी भी प्रकार का भक्त हो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, कसाई हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन वो एक समय के अनुसार अगर भक्ति में लग जाता है तो उसका उद्धार अवश्य है। और वो किसी को नहीं कहते कि तुम मेरी शरण मत आओ, भगवान नहीं किसी को कहते, लेकिन उसका आना ही सबसे बड़ा दुर्लभ है कि वो जब उन चीज़ों से छूटेगा तो ना आगे आएगा। और जैसे कि बताया है अहंता में परिवर्तन। परिवर्तन क्या है, हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में हमें क्या होना चाहिए, अपने माता पिता का, अपने परिवार का हमें कर्तव्य करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कर्म क्या है। वो हमारे साथ क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना है, हमें उनका पालन करना है, हमें उनकी सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम भगवान से ध्यान लगाते हैं इसी प्रकार से माता पिता हैं। तो इतना उन्होंने बताया है। और फिर उसके बाद में परिवर्तन। परिवर्तन क्या है, जब हम शुद्धिकरण कैसे होता है, जब हम किसी भी प्रकार से उसमें बदल जाते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अगर आपने कोई भी यज्ञ किया है, तप किया है, हाँ, या कोई किसी भी प्रकार का दान पुण्य किया है, उससे ज़्यादा पुण्यकारी भगवान से ध्यान लगाना है, उनका स्मरण है, हमेशा उनके पास रहिए। वो आपके पास हैं, आप उनके पास रहिए। उतना नज़दीकी होगी उतने आपकी उन्नति होगी, उतना ही आपका आत्मा शुद्धि होगी और शांति भी होगी। तो अभी जैसे बताया है उन्होंने कि परिवार है, जब हम बच्चों की शादी करते हैं, बेटा हो या बेटी, तो क्या हो जाता है, उनका अपना परिवार बन जाता है। जब एक बार पत्नी और पति, उनका जब सहयोग बन जाता है, जब उनका साथ हो जाता है, तो कन्या का वही घर हो जाता है। वो धर्म भी उसका ही हो जाता है, धर्म भी, घर भी, परिवार भी, वो ही उसका परमेश्वर है, वो ही उसका पति है, वो ही उसका पालनहार है। जिस प्रकार से हम भगवान से लिंक लगाते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, इसी प्रकार से हमारा वो उद्धार करते हैं। तो ये यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जन्म जन्मांतर से पति पत्नी का साथ जो है वो बहुत अनंत होता है, बहुत अनन्य होता है। बहुत पुण्य भागी होते हैं जिनको पूरा पूरा साथ मिलता है, जन्म जन्मांतर वाला साथ, जो कि 100 साल के भी हो जाते हैं तो एक दूसरे से बिछड़ते नहीं हैं। माथे की बिंदी जो है, कुंकुम, वो कभी जाता नहीं, ललाट से मिटता नहीं। लेकिन वो पता नहीं कौन से ऐसे संस्कार होते हैं जिससे कि आज वयोवृद्ध, आधेड़ अवस्था में या एकदम से यंग अवस्था में इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, जिसके कारण उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वो मजबूरी होती है। लेकिन सही तो यही है कि जो जन्म जन्मांतर से अगर वो एक साथ रहे हैं और एक ही उनकी नियति रही है, तो उनका कभी भी जोड़ा बिछड़ा नहीं है।
यह पक्की बात है। माथे का लिलाट का जो सिंदूर है वो कभी नहीं कम होता, दिनों दिन बढ़ता है, दिन दूना रात चौगुना होता है, और वो हमेशा सामने अपने समक्ष रहता है। जैसे कि हम भगवान के हाथ से आते हैं और भगवान के पास ही जाते हैं, उसी प्रकार से ये रीति है। सीता माता समा गई धरती में, तो ये एक सीख है हमारे को समझने के लिए। बाकी जब आत्मा परमात्मा कहा जाता है तो आत्मा के अंदर जो चल रहा है, आपका जिस तरह से रील चलती है, वो जो रील आपके अंदर चल रही है वो जन्म जन्मांतर वो ही रहती है। कपड़ा बदलता है लेकिन वो रील नहीं बदलती। इसलिए हम लोगों को बहुत सचेत, साक्षात और स्वतंत्र सही मायने में होना चाहिए। इसका हमें शुद्धिकरण करना आना चाहिए कि सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। इन सब चीज़ों का अगर हमें ज्ञान हो जाता है, छोटे से छोटा बच्चा भी आज समझता है ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा काका है। इस प्रकार से उनके अंदर भी वैसे संस्कार आते रहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। देखिए एक बात और बता दूं, जैसे कि पत्नी जब पति की हो जाती है तो वो अपना उसके धर्म के अनुसार या उनके माने हुए के अनुसार वो औरों का भी काम कर देती है। लेकिन अगर कहा जाए, जैसे देखा जाए कि उसका काम केवल इतना ही है कि उसको अपने पति का ध्यान रखना है, पत्नी अपने बच्चों की भी उनके आगे नहीं चलने देती, अपने बच्चों की भी नहीं मानती। जब सती होती है तो वो अपने आगे पीछे नहीं देखती, और या कुछ बात आड़ी आ जाए तो भी वो अपने पति का ही साथ ज़्यादा करके देती है। वो नहीं ये देखती कि मेरे बच्चे थोड़ी उसका पालन करेंगे, लेकिन समय पर वो ही काम आते हैं, बच्चे काम आते हैं। लेकिन जहाँ धर्म कहा गया है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलती, पति पत्नी का ही साथ सही साथ होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।